मैं ग्रेटर कैलाश में उसी बैंकेट हॉल में मौजूद हूं जहां आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे गोली चलाई गई। यही वो बैंकेट हॉल है जहां शादी विवाह में शामिल होने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज पहुंचे थे और इसी जगह पे बताया जाता है जब वो सभी मेहमानों से मुलाकात करते हुए जो है यहां से आते हुए जब यहां पहुंचते हैं तो यहां पे उन पे जो है जो कमल सिंह नामक शख्स है जिसकी कपड़े की दुकानें हैं वो अपनी जो है उन पे गोली दागता है। और गनीमत ये रही इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनके साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बाल बाल बच गए और काफ़ी मेहमान जो हैं उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे। जो कि एक बड़ा हादसा हो सकता था वो टल गया। और यहाँ पे बैंकेट हॉल में भी उस वक्त जो है हालांकि मेटल डिटेक्टर बताया गया है लगे हुए थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहे थे। जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो अपना सिक्योरिटी का अमला है वो उनके साथ था जिन्होंने उनको बचाया। और उसके साथ साथ उसके बाद कमल सिंह को भी जो है काफ़ी उसकी पिटाई जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की तरफ से की गई। उसके बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। ये बैंकेट हॉल आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा बैंकेट हॉल है, काफ़ी संख्या में यहाँ पे मेहमान जो हैं उस वक्त बैठे हुए थे। और ये जब कमल सिंह ने बताया है पुलिस को कि 20 साल से उसकी मंशा थी कि वो उस मौके की तलाश में था कब वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे अटैक करे और उसको आज मौका मिला। उसको मलाल है कि वो अपने जो उसका मकसद है उसमें कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे आज गनीमत ये रही कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बचे हैं। कई तरह के सियासी बयान भी अब इसमें आए हैं और कंडेम किया गया है इस घटना को, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो सजाद लोन हों, चाहे वो बीजेपी के नेता हों। हालांकि इसमें कोई किसी तरह की आतंकी घटना सामने नहीं आई है और ये तफ्तीश का मामला है कि कमल सिंह ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया और 20 साल पहले भी क्या 20 साल में कोई ऐसी वाकया आया जब उसने इस तरह की कोशिश की हो। ये सब तफ्तीश का मामला है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है। यहाँ पे डीसी एडीसी सब यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने यहाँ पे तमाम तरह की जो है स्थिति का जायजा लिया और बताया जाता है कि कमल सिंह की जो लाइसेंस्ड रिवॉल्वर है उसका भी लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। पुलिस हर एक एंगल से इसकी जांच कर रही है। लड़की की शादी थी तो वहाँ आए थे, हम बैठे हुए थे, सारे एंजॉय कर रहे थे, रोटी छोटी खाई उन्होंने जो भी। तो फिर वो कह रहे मैं जाना है, डॉक्टर साहब कहने लगे तो हैं चलो। हम आ रहे थे बस इधर ही पीछे जहाँ हम खड़े हैं इसके पीछे ही एक आदमी आता है तो उसने रिवॉल्वर बिल्कुल टच करके रखता है। तो जैसे टच कर वो जो साथ है स्कूटी वाले डॉक्टर साहब को सीधा बिल्कुल टच, और स्कूटी वालों ने ऐसे किया तो वो गोली ऊपर चल गई। बस भगवान की कृपा है जो डॉक्टर साहब बच गए। मैं तो भगवान का शिव शंकर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने उनकी जान बचाई। बाकी कोई और देखो स्कूटी वाले इधर ना कोई पुलिस वाले था ना कोई पुलिस के जो अफसर हैं उनको पता है। डिप्टी सीएम साथ है, एडवाइजर साहब हैं, मंत्री इधर आए, राणा मंत्री आए, सतीश जी इधर हैं, लेकिन कोई है नहीं स्कूटी वाला, कोई बंदा ही नहीं है इधर। देखो देखिए हम शादी में डॉक्टर साहब गए हुए थे, हम सभी उनके साथ थे। और जब शादी से हम वापस निकलने लगे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब के साथ नासिर सुगामी साहब और डिप्टी सीएम साहब, मैं खुद था और हमारे साथ सजाद शाहीन साहब, हम सारे इकट्ठे निकल रहे थे। पीछे से एक आदमी आया और उसने एकदम तेज भाग के आया और इनके डॉक्टर साहब के बैक में उसने अपना वो रिवॉल्वर रखा और उसने फायर किया। लेकिन जब उसने फायर किया, फायर मिस हो गया उसको और बिल्कुल उसने यहाँ पे मैंने खुद देखा इस जगह उसने टच किया वो और फायर किया। तो एकदम से फिर उसको जो साथ में थे हम जो लोग थे उन्होंने उसको पकड़ लिया, नीचे गिराया और डॉक्टर साहब के अपनी सिक्योरिटी के लोग भी थे, उन्होंने भी उसको एकदम से नीचे गिरा लिया, उसको दबाया और उससे बड़ी मुश्किल से पिस्टल उससे छीना। तो फिर हम वहाँ से निकले, वापस आए वहाँ से निकल के और घर पे पहुँचे। मगर बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इतने हाई प्रोफाइल सीनियर लीडर कहीं पे गए तो वहाँ पे फ्रिस्किंग होनी चाहिए थी, अंदर गन शादी के अंदर पहुँच गई। लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बड़ा करम किया। पूरी जम्मू कश्मीर सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर शादी पे मौजूद थे, डॉक्टर साहब शादी पे मौजूद थे, पुलिस के किस तरह के बंदोबस्त वहाँ थे? अचानक उनको देखना पड़ेगा, वो उनको देखना पड़ेगा। हाँ। बंदोबस्त क्या था क्या नहीं था वो उनको देखना पड़ेगा। इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट। हिरासत में ले लिया, अभी तो लिया। और उस शख्स ने ये भी क्लेम किया कि मैं पिछले 20 साल से इस फिराक में था। अभी तो शुरुआत है, तहकीकात पूरी पता चल जाएगी क्या था, फिराक में थे, उस मौके पे हुआ क्या हुआ, ये सब अभी ताबे है इन्वेस्टिगेशन की। क्या लगता है सर डिटेल अभी इतना जल्दी सब कुछ कंक्लूजन पे जाना कोई जायज बात नहीं। अल्लाह का करम हो गया, ये बड़ी बात है। आप लोगों की दुआएं थी, ऊपर वाले ने करम किया तो सब बचाव हो गया, किसी को कोई फारूक साहब कैसे? फारूक साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे स्पिरिट में, बिल्कुल ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है। तो अब आराम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।
चलो था कि ये नशे नुशे का प्रचलन था। जब पूरी बात बाहर आएगी, पूरी वेरिफिकेशन होगी, तभी हम इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे। लेकिन शुक्र है कि सब सेफ हैं, हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सेफ हैं, तो उनको सही सलामत पहुंचा दिया गया है और उनके साथ ही हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बाकी लोग भी सब सही सलामत। क्या व्यक्ति की पहचान की गई है? बिल्कुल, अभी पुलिस स्टेशन में है। अब पहले तो इंक्वायरी होगी, फिर ही कुछ टिप्पणी होगी। अभी तो क्या से लगाए जा रहे हैं सारे, लेकिन अगर वेपन अंदर गया है इस फंक्शन में, कैसे गया, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए।